चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। अभी ये जो चैप्टर चल रहा है हैलो एल्केन और हैलो एरीन, उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने एल्केन और एल्कोहल के द्वारा कैसे हैलो एल्केन का निर्माण हुआ। अब हम जानते हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें का टॉपिक है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले जानते हैं कि नाभिक रागी क्या होता है। आइए समझते हैं। नाभिक रागी का मतलब होता है, नाभिक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। और केंद्रक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। और रागी का मतलब होता है स्नेह। रागी का मतलब होता है स्नेह, अर्थात पॉजिटिव से स्नेह करने वाला। ये खुद जो है नाभिक रागी क्या होता है? निगेटिव होता है। अर्थात नाभिक रागी स्वयं निगेटिव होता है और किसकी ओर आकर्षित होता है? पॉजिटिव की ओर। इसलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव से स्नेह करने वाला। नाभिक रागी खुद यह स्वयं क्या होता है? निगेटिव होता है और पॉजिटिव से क्या करता है? स्नेह करता है। इसे हम NU पर माइनस इस तरीके से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नाभिक रागी को NU पर माइनस से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नाभिक रागी के जैसा एक और समझते इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रागी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और रागी का मतलब स्नेह, अर्थात इलेक्ट्रॉन से क्या करने वाला? स्नेह करने वाला। अब समझते हैं कि नाभिक रागी कौन कौन से होते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्या होते हैं? नाभिक रागी होते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी जैसे कि Na पर प्लस, Cl पे प्लस। आपने कभी कभी ये भी देखा हो Cl पे प्लस, Cl पे माइनस भी होता है और Cl पे प्लस भी होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी स्वयं क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? स्नेह करते हैं। अर्थात माइनस की ओर क्या होते हैं? निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे कि Na पे प्लस, Cl पे प्लस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि हैलो एल्केन के जो रासायनिक गुणधर्म है, सबसे पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कोई एक हमने ले लिया हैलो एल्केन, जैसे RX, इसको बोलते हैं हैलो एल्केन। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है किसके साथ? नाभिक रागी के साथ। नाभिक रागी को किससे प्रदर्शित करते हैं? NU पर माइनस के साथ। तो ये अभिक्रिया कैसे होती है? तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, तो ये NU पर जो माइनस है वो X को क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा और उसका स्थान खुद ले लेता है। इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनता है RNU प्लस X पे माइनस, इसी को कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या करता है? प्रतिस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसके जगह पे कोई एक हम यौगिक लेते हैं, R के जगह पे CH3 और X के जगह पे Cl। हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं X
हैलोजन समूह होता है जहां यक्स का मान क्रमशः क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस तरीके से हम रखते हैं। तो हमने एक्स के जगह पे क्या ले लिया, Cl। Cl क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का गुण रखता है। और यहाँ पे एक Nu पर माइनस, अर्थात नाभिक रागी मैंने ले लिया OH। क्या ले लिया, OH। होगा क्या, ये OH इस क्लोरीन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। क्या करेगा, प्रतिस्थापित। इस तरीके से Cl पे माइनस अलग हो गया और उसका स्थान खुद आकर ले लेगा। इस तरीके से CH3OH एक नया उत्पाद बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। अब समझते हैं क्रिया विधि के आधार पर क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहली रिएक्शन SN1 टाइप और दूसरा रिएक्शन होता है SN2 टाइप। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि SN1 टाइप क्या होता है और SN2 टाइप क्या होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है S1 टाइप और दूसरा है SN2 टाइप। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये दो प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे SN1 टाइप। इसको एक अणु को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इसमें पॉइंट कार्ब धनायन का निर्माण। कार्ब धनायन का निर्माण कैसे होता है, हम लेते हैं CH3 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 और यहाँ पे Cl। ये 3 डिग्री हेलोएल्केन है। क्या है, 3 डिग्री हेलोएल्केन है। सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होकर के ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, क्लोरीन पे। किस पे चले जाएंगे, क्लोरीन पे। तो इस तरीके से क्लोरीन पे हो जाएगा पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे क्या हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं उस जगह पे क्या होता है, पॉजिटिव, और जहां जाकर एकत्रित होते हैं वहां क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से सी के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, और प्लस Cl पे माइनस। कैसे हो रहा है, तो ये जो ये बंध बना होगा एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, अर्थात क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंध बना है। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन का अपना एक इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण क्लोरीन क्या जाता है, माइनस, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी का कारण ये कार्बन क्या जाता है, पॉजिटिव। क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या होता है, नाभिक रागी का कार्ब धनायन पर आक्रमण। ये क्या होता है, तो सबसे पहले कार्ब धनायन बनाते हैं CH3 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 यहाँ पे प्लस, ये हो गया कार्ब धनायन। ठीक है, इस पे नाभिक रागी मैंने ले लिया एक NU। ठीक है,
अब बात करते हैं नाभिक रागी का कार्ब धनायन पर आक्रमण, यानी ये आक्रमण यहां सीधे भी कर सकता है, आगे से भी, या फिर पीछे से, ऐसे कर सकता है आक्रमण। इस प्रकार दो तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, सी CH3 CH3 CH3, और ये NU यहां भी जुड़ सकता है सामने भी, या C के साथ CH3 CH3 CH3, और यहाँ ये पीछे आकर भी क्या हो सकता है, नाभिक रागी जुड़ सकता है। अर्थात नाभिक रागी का कार्ब धनायन पर आक्रमण किस प्रकार होता है, तो नाभिक रागी इस कार्बन पे दो तरीके से आक्रमण कर सकता है। आक्रमण करने का मतलब रिएक्ट, क्या कर सकता है, रिएक्ट मतलब अभिक्रिया, या तो ये सामने से अभिक्रिया कर सकता है या फिर पीछे से इस पर आक्रमण कर सकता है, दोनों तरीके से आक्रमण कर सकता है। अगर नाभिक रागी सामने से आक्रमण करता है तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, और अगर नाभिक रागी पीछे से आक्रमण करता है तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। इस प्रकार यह CN1 टाइप नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया दो चरण में पूर्ण होती है। कितने चरण में, दो चरण में। इसकी सबसे खास बात यही है कि यह CN1 टाइप जो रिएक्शन है वो कितने चरण में पूर्ण होती है, दो चरण में पूर्ण होती है, ठीक है। अर्थात यह अभिक्रिया दो चरण में पूर्ण होती है, ठीक है। अब आगे समझते हैं SN2 टाइप नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। इसमें 3 डिग्री हेलोजन लिया गया है, इसमें हम 1 डिग्री हेलोजन लेते हैं। ये क्या है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। यह CN2 टाइप रिएक्शन, यह अभिक्रिया एक चरण में पूर्ण हो जाती है। तो इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी हम लोगों को, यह 1 डिग्री हेलो एल्केन है, इसकी अभिक्रिया हमें नाभिक रागी के साथ कराना है, नाभिक रागी के साथ। इस अभिक्रिया में कार्ब धनायन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि 3 डिग्री हेलोजन ज्यादा अस्थायी होता है 1 डिग्री हेलोजन के मुकाबले में, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, यहां हमने देखा कि जो नाभिक रागी है सीधे आक्रमण कर रहा है और पीछे से भी आक्रमण कर रहा है। यहां भी प्रोसेस सेम है, या तो ये आगे से आक्रमण कर सकता है या फिर पीछे से। अब हम बात करेंगे कि अभिक्रिया तभी पूर्ण होती है या तभी संभव होती है जब उनके बीच संघट होता है। क्या होता है, संघट, यानी कि टक्कर होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर दो अलग अलग कंपोनेंट इस तरीके से आ रहे हैं, ऐसे चले गए, तो क्या ये अभिक्रिया पूर्ण होगी, नहीं होगी। या फिर ऐसे ऐसा के टक्कर कर रहे हैं, क्या ये भी अभिक्रिया पूर्ण होगी, नहीं होगी। अब बताइएगा, इस तरीके से आके जुड़ गए, अब कोई एक प्रोडक्ट बन जा रहा है। सेम चीजें ऑलरेडी ये क्या है, नाभिक रागी है। क्लोरीन भी क्या होता है, नाभिक रागी होता है। क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच भयंकर प्रतिकर्षण होगा। इसलिए इसमें कभी भी सामने से नाभिक रागी आक्रमण नहीं कर सकता। किधर से आक्रमण करेगा, पीछे से। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा CH3H, और यहां भी H है। यहां हम दिखाते हैं कि ऐसे करके धीरे धीरे करके
क्लोरीन क्या हो रहा है, हट रहा है, और धीरे 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 करके यहाँ पे NU पर माइनस, अर्थात नाभिक रागी आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसको कहा जाता है संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। और अगले स्टेप में CH3 यहां करके जहां पे क्लोरीन हटेगा उसी जगह पे जाके कौन जुड़ जाएगा, नाभिक रागी H और H। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये क्रिया कितने चरण में पूर्ण हुई, एक चरण में। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया 2 चरण में पूर्ण होती है, जबकि द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया 1 चरण में पूर्ण होती है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। आइए समझते हैं SN1 और SN2 टाइप रिएक्शन में अंतर क्या होता है। सबसे पहला अंतर, यह अभिक्रिया दो चरण में पूर्ण होती है। कौन कौन से चरण है, सबसे पहला चरण है, पहला कार्ब धनायन का निर्माण, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। और दूसरा पॉइंट है नाभिक रागी का कार्ब धनायन पर आक्रमण, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, वहीं SN2 टाइप रिएक्शन अर्थात यह अभिक्रिया कितने चरण में पूर्ण होती है, एक चरण में पूर्ण होती है। ठीक है, दूसरा अंतर समझते हैं। हम निकालते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जिसे हम किससे पेश करते हैं, K से। तो K बराबर क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अर्थात Rx। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यह SN1 टाइप में हमने एक हेलोकेन लिया था, कितना डिग्री, 3 डिग्री हेलोकेन लिया था। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं इस अभिक्रिया का वेग Rx पर निर्भर करता है, इसलिए इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, अर्थात K बराबर हम लोगों ने क्या के लिया था, एक हेलोकेन लिया था, Rx, और क्या लिया था उसमें, NU पर माइनस, इन दोनों के साथ रिएक्शन कराया गया था। इसमें बताएंगे इस अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक अणुओं अर्थात किस पे, पहला हेलोकेन और दूसरा नाभिक रागी पर निर्भर करता है, इसलिए
इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने SN1 टाइप और SN2 टाइप रिएक्शन में अंतर देखा। सबसे पहला अंतर यह है कि SN1 टाइप अभिक्रिया एक क्षण में पूर्ण होती है और SN2 टाइप अभिक्रिया SN1 टाइप अभिक्रिया 2 क्षण में पूर्ण होती है, जबकि SN2 टाइप अभिक्रिया 1 क्षण में। 2 चरण कौन कौन से? सबसे पहले क्या होता है? कार्बोधनान का निर्माण होता है, जो अभी अभी हमने देखा। दूसरे चरण में नाभिक रागी द्वारा कार्बोधनान पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। यह आक्रमण सीधे आगे से भी हो सकता है या फिर पीछे से, जबकि SN2 टाइप में अभिक्रिया में नाभिक रागी द्वारा हमेशा पीछे से आक्रमण होगा, क्योंकि आगे से आक्रमण होने पर भयंकर प्रतिकर्षण होगा, जो कि अभिक्रिया संभव नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि अभिक्रिया का वेग जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक पर निर्भर कर रहा है, Rx अर्थात हेलोकेन पे। इसलिए इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इधर अभिक्रिया का वेग हेलोकेन और नाभिक रागी दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।